तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है हमारी चाल, दूरी, समय से संबंधित। तो इसके कुछ सूत्र होते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे हमें दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। और जब हमें चाल निकालनी हो तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और जब हमें समय निकालना हो तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। इन्हीं सूत्रों पे ये डिपेंड है। तो हम आगे करते हैं इस सवाल को। तो हमारा सवाल कह रहा है इस वीडियो का पहला, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटों में तय करती है। यदि वही दूरी 8 घंटों में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब यहाँ पे हमें दूरी नहीं पता है तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, चाल गुणा समय। तो चाल यहाँ पे है 72, तो हम लिख देंगे 72। समय यहाँ पे 6 घंटे ले रही है। अब हम इसमें आपस में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल दूरी क्या है। अब कह रहा था यदि वही दूरी जो ये गुणा करने के बाद आएगी तो ये कुल दूरी हो गई। 8 घंटे में तय करनी हो तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है यहाँ पे गति मतलब चाल, तो यहाँ पे दूरी बट्टे समय, समय यहाँ पे 8 घंटा। तो हमने ये रख लिया। अब इसे सॉल्व हम कर लेंगे तो हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। 8 से काट देंगे इसे, 8 नेम 72, 9 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे, 9 6 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करें। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है, तो पढ़ लेते हैं पहले। एक रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 8 घंटों में तय करती है। यदि वही दूरी 7 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो हमें दूरी नहीं पता है तो इसका जो सूत्र था चाल गुणा समय। तो चाल हमारी यहाँ पे 56, तो हम यहाँ लिख लेंगे 56 गुणा समय। यहाँ कितना दे रही है, 8 घंटे। आपस में गुणा कर देंगे इन दोनों को तो हमें कुल दूरी पता चल जाएगी। आगे कह रहा है यदि वही दूरी 7 घंटे में तय करनी हो तो यहाँ हम 7 से भाग दे दें कुल दूरी बट्टे समय, तो हमें चाल पता चल जाती है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो इस सवाल का हमें आंसर मिल जाएगा। 7 8 56 और 8 8 का गुणा करेंगे, 8 8 64 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है अब आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा। इस सवाल को समझना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ये एक्स है ये, और इधर हम लिख लेते हैं वाई। ये बीच का स्थान है लेकिन हमें नहीं पता है कितना है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 55 कितना समय लेती है, 4 घंटा। आगे इसने कहा है यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो 5 किलोमीटर यहाँ 55 चल रही थी, 5 बढ़ा देंगे तो 60 हो जाएगी। अब ये है, ये ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। हमें ऑप्शन दिए हैं मिनट में, तो हम इसे भी मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम गुणा कर देंगे।
अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी मिनट लगी। 60 से 60 ये कट जाएगा, 4 पंजे 20 की, 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22। यहाँ पर ये 220 मिनट लगी हैं जब ये 5 किलोमीटर गति बढ़ा दी गई थी तब। पहले कितना समय लग रहा था, तो यहाँ पे 4 घंटे समय लग रहा था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 घंटे। अब यहाँ पे हमें मिनट में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मिनट में है, तो हमें यहाँ पे 60 मिनट से 1 घंटा में 60 मिनट होती हैं। तो अब हमें पता चल जाएगा पहले कितनी मिनट लग रही थी। 6 चौक 24, 240 मिनट। अब 240 में से हम माइनस कर देंगे 220 मिनट, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर 20 मिनट समय कम लगा। और यही हमसे सवाल में पूछ रहा है कि कितना समय कम लगेगा। तो हमारा आंसर आ गया 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है, तो कोलकाता और रांची के बीच कितनी दूरी है। जो मैंने पहले वाले सवाल पे ही सूत्र बताए थे सेम उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोलकाता और रांची के बीच की दूरी, तो मैं लिख लेते हैं कोलकाता के और आर से रांची, इसके बीच की दूरी पता करना है। तो दूरी के लिए सूत्र था हमारा चाल गुणा समय। औसत का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है वो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं चाल हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 7 घंटे। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो हमें ये जो दूरी है कोलकाता और रांची के बीच की, वो दूरी हमें पता चल जाएगी। 7 अट्ठे 56 10 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया सवाल का निकल करके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है गोविंद अपनी कुल यात्रा का 3/11 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। शेष 72 किलोमीटर बची दूरी वह बस द्वारा तय करता है। उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में कितनी है। इस सवाल को समझना है। मैं लिखता हूँ यात्रा का कुल भाग इसने कहा है 3/11। अब हमें यहाँ पे ये देखना है, ये जो नीचे वाली संख्या होती है हमेशा ये मूल होती है। जैसे यहाँ पे 11 दिया है, कहने का मतलब जो अनुपात में रहेगी तो ये वाली कुल दूरी रहेगी और ये वाली उसने जो चल ली है, कहने 11 भाग में से 3 भाग उसने चल ली है ये दूरी। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुल दूरी हमारी जो हमारे यहाँ पे दिया है अनुपात में लेके करते हैं इसे। कुल दूरी हमारी 11 है, 11 में से इसने 3 तय कर ली है, तो हमें इसमें से ये 3 चल ली। तो यहाँ पे हमारी जो शेष दूरी बचेगी 11 में से 3 माइनस कर देंगे तो 8 बचेगी। अब करना क्या है, ये मैं अनुपात में लिख लेता हूँ। अब टोटल दूरी हमारी 11, 3 चल रही है, 3 चल चुका है ये गोविंद, और 8 हमारी शेष बची है। अब सवाल में कह रहा है 8 ना बच करके 72 बची है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 72। अब ये देखना ये 8 का कितना गुना है, तो ये 8 का कितना गुना है, जब 72 में हम 8 से भाग देंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। तो 8 ने 72 मतलब इसका ये 9 गुना है, तो हमें इससे भी 9 से गुना कर देना है। तो 9 3 27 दूरी इसने चल ली थी पहले ही। अब इससे भी हमें 9 से गुणा कर देना है। 11 ने 99 जो हमारी ये पूछ रहा था कुल दूरी, तो कुल दूरी हमारी इस सवाल में जो निकल कर के आई है 99 उसकी कुल दूरी थी। 99 में 27 चल ली थी, 72 उसकी शेष बची थी जो यहाँ सवाल में दिया हुआ है। तो हमारा जो इस सवाल का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उसे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति बताएं। अब करना क्या है, ये सवाल अच्छा है तो समझिएगा इसे। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है यात्री गाड़ी और 4 घंटे में, कब? जब मालगाड़ी 6 घंटे स्टेशन से चली जाती है उसके 4 घंटे बाद। तो कहने का मतलब ये मालगाड़ी थी वो स्लो चल रही थी और ये यात्री गाड़ी है वो तेज़। तो यहाँ पे यात्री गाड़ी हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और जो दूरी उसने 6 घंटे और 4 घंटे, कहने का मतलब 10 घंटे में तय की मालगाड़ी ने, वो यात्री गाड़ी ने 4 घंटे में तय कर ली है। तो यहाँ पे 4 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मालगाड़ी ने इतनी जो दूरी थी वो 6 और 4 10 घंटे में तय की है। तो यहाँ से हम 10 से भाग दे देंगे। अब हमें पता चल जाएगा मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब 0 से ये 0 कट जाएगा। 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।